अंदर एंट्री करते हैं। बड़ी हरि की कृपा हुई आज संतों के दर्शन हुए बड़ी हरि कृपा से। और मैं उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको यहाँ की बारे में बताऊंगा। एक बार मैं संतों से वार्तालाप करता हूँ। कर्ज से डूबा हो चाहे घर से टूटा हुआ हो, वो यहाँ आके एक बार तैयार जरूर होगा। मैं महाराज कृपा है यहाँ। जी महाराज जी, ये वो महाराज बाबा की कृपा है यहाँ पे। और ये संतों की भूमि है। आज भी यहाँ पर बहुत सारे संत रहते हैं। गंगा जी की धारा साथ में बही हुई है और यहाँ से पास में ही गंगा मैया में रोज स्नान बनाएंगे तो कब तक न मतलब जग उद्धार होगा महाराज। और यहाँ से ठीक पास में ही पुआ सेकनिया और सभी संतों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी ब्रजवासियों को, सबको प्रेम से भोजन कराया, भोजन प्रसादी। और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा प्रसादी बन के तैयार हुआ था। साथियों, जैसे इस बगीचे में आपको एक बार मैं शिवलिंग के दर्शन करवाने। साथियों नमस्कार, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा, आप सभी का दास, संतों के चरणों का दास। आज मैं आपको ऐसी एक बगीचे के दर्शन करवाने वाला हूं जिस बगीचे के बारे में आपने सुना होगा शायद तक, लेकिन मैं फिर भी दर्शन करवा रहा हूँ। एक तरफ तो गंगा बह रही है, दूसरी तरफ बगीची है। और जैसे आप बगीची देख पा रहे हो, हालांकि यहाँ मेरे ठीक कैमरामैन के पीछे गाँववासी है। मैं आपको बताऊंगा, इधर आना, थोड़ा गाँववासियों को दिखाना। कुछ यहाँ नदी में से नहाते हुए आए हैं बाहर, और जो जंप करे तो कुछ गाँववासी है। ये कौन सा गांव है भैया? कपूर गांव। कपूर गांव। और कौन सा जिला पड़ता है? मथुरा जिला में कपूर गांव है। और यहाँ पर बगीचे के क्या नाम से है? कपूर वाली बगीची। कपूर वाली बगीची के नाम से भी है। और मैंने सुना है एक बगीची भी है और संतों की तपोभूमि भी है, यहाँ समाधि स्थल भी है ये। हाँ जी, हाँ जी, ये सत्य है? सत्य जी। चलो मैं यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार। लेकिन ये चमत्कारी भी माना है मैंने, यहाँ पर सुना है बहुत बड़े चमत्कारी है। अगर जो कोई सच्चे मन से मनोकामना लेके आता है और उनके लिए ये मनोकामना पूर्ण होती है। किस प्रकार की ये चमत्कारी भूमि है, किस प्रकार की बगीचे में ये वो जाने की कोशिश करूँगा। अभी यहाँ पर संत भी बहुत सारे हैं, उनके भी हम दर्शन करेंगे। उनकी सत्संग में अलग वीडियो में लाऊंगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में ओनली दर्शन कराऊंगा, सत्संग के रूप में अलग वीडियो में आएंगे। एक बार कैमरा मैन से निवेदन को एक बार बगीचे के बाहर से दिखाना, उसके बाद हम अंदर एंट्री करते हैं। ये अभी यहाँ पर एक राम कथा चल रही है, रोजाना यहाँ पर चलती है। इस प्रकार दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर बगीचे चली है, यहाँ संतों की भूमि है। आपको जैसे आप देख पा रहे हो, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक बार पूरा आपको लगेगा रियल में सतयुग जैसा माहौल है। और ये संतों की एक बार दिखाने महाराज जी प्रणाम। सभी को मेरा तरफ से प्रणाम कर रहा हूँ। भाई भूल चूक हो जाए। और आज मेरा सौभाग्य एक साथ कह सकता हूँ बड़ी हरि की कृपा हुई। आज संतों के दर्शन हुए बड़ी हरि कृपा से। और मैं उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको यहाँ की बारे में बताऊंगा। एक बार मैं संतों से वार्तालाप करता हूँ। साथियों, जैसे कि मैं आपको सनातन धर्म में संतों के दर्शन करवा रहा था, जिस आश्रम के मैं दर्शन करवा रहा हूँ, जिस कुटिया के। और यहाँ पर हमारे इंडिया से बाहर से भी आए हैं। और जिस वेशभूषा को हम शर्म करते हैं कि धोती पहनने में, और ये हमारी धोती और सीखा के साथ, जैसे कि देख पा रहे हो, इनकी सीखा भी दिखाना मेरे से भी लंबी है, इनकी आपकी मेरे से भी लंबी है। तो जैसे कि आपको यहाँ इंडिया में वृंदावन आके ब्रज में कैसा लगा? Vrindavan is the best place in the whole universe. India has a lot of holy places, but Vrindavan is the crest jewel. This is diamond of all the holy places. The most sweet,
the most kripa for everyone. And this is my pleasure to be in Vrindavan. I love Vrindavan a lot. So I want to be in Vrindavan. I'm living in Vrindavan. I want to be in Vrindavan. I don't want to go anywhere. And I invite everyone to come to Vrindavan. Sarvadharmam parityajya mam ekam sharanam vraja. Aham tvam sarvapapibhyo mokshayishami mashucha. Don't worry. Just surrender. Mam ekam. Krishna is saying, Mam ekam, only to me. Surrender to me. And don't worry. I will take care about everything. आपने भी जिन्हें उदाहरण की है, आपने भी कंठी धारण की है, Yes, yes. और साक्षात संपूर्ण पंडित लग रहे हैं अभी। Kripa, Radharani Kripa Chaya, Krishna Kripa Chaya. Bless Kripa. You give us Kripa. That's what we want. This is Vrindavan. This is Vrindavan. You see? This is dust. ये देखो, ये है प्यार, ये है रज का प्यार वास्तव में। ये देखिए, मैं ये कहूँ, चाहे भाषा ना समझे, लैंग्वेज हम ना समझे, लेकिन जो हृदय की टचिंग हो रही है ना, वो है। लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं, जिसकी जीभ नहीं होती, गूंगा होता है ना, अनबोल बोलते हैं, माइंड ब्लेंड, तो भी उसको एक अलग ही अनुभूति होती है। यहाँ पर मैं सभी से कहूँगा, और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय वृंदावन। कुछ यहाँ पर गांववासी आए हुए हैं, इनसे हम थोड़ा जानते हैं यहाँ बगीचे के बारे में, यहाँ समाधि स्थल के बारे में। जैसे कि मैंने सुना है यहाँ का समाधि स्थल, इस बगीचे का बड़ा महत्व है, और लोगों को जैसे अभी कह सकता हूँ दिए के नीचे अंधेरा है, वैसी बात हो जाती है। लोगों को जैसे बाहर के लोगों को अभी तक कम पता है, यहाँ के लोगों को पता है। तो यहाँ का क्या महत्व है, किस प्रकार की बगीची है, यहाँ के थोड़ा बारे में बताइए। महाराज जी, ये कपूर गांव की बगीची है, और माने चलो ये समाधि वाले बाबा हैं, और जिन्हें के नाम तो चल रही है साहब। अब जिन्हें की कृपा है, अब चमत्कार को तुम देख रहे हैं, तो इनसे अर्जी लगाओ कि मान के चलो अपने आत्मा की जो है, जो अपनी मतलब जो यहाँ पे अर्जी जो मनोकामना लेके आए उसकी पूर्ण होती है। पूर्ण होगी, बिल्कुल होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। जैसे ये संतों की भूमि है, तपोभूमि है, और यहाँ पे अगर सच्चे मन से अगर कोई आपकी अर्जी या कह सकते हैं पुकार लगाओगे, यहाँ की वो पूर्ण होगी। पूर्ण होगी, वे जरूर होगी, अवश्य होगी। अरे यहाँ 21 दिन रह के अपने आप मतलब जो मानी भोग प्रसादी बना के रहे और खाए और मानी के पानी पिए बस, और नहाए धोए, मतलब जो यहाँ सही हो जाएगा, और मुर्दा भी सही हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। यहाँ का आके अगर आपने जल पान किया है, चाहे यहाँ आके आपने हाथ से जो यहाँ पर 2 दिन रुका है, चाहे 21 दिन रुका है, तो एक बार मुर्दे जैसी बात कहूँ, जैसे कोई अपने हृदय से टूट चुका है, जिसने सोच ली मैं आत्महत्या करने की सोच रहा है, या जो सोच लिया अब संसार में कुछ है ही नहीं, तो एक बार यहाँ आके यहाँ के दर्शन करें, वो वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। चाहे वो कर्ज से डूबा हो, चाहे घर से टूटा हुआ हो, वो यहाँ आके एक बार तैयार जरूर होगा। मैं महाराज कृपा है यहाँ। जी महाराज जी, ये वो महाराज बाबा की कृपा है यहाँ पे, और ये संतों की भूमि है। आज भी यहाँ पर बहुत सारे संत रहते हैं। गंगा जी की धारा साथ में बही हुई है, और यहाँ से पास में ही गंगा मैया में रोज स्नान बनाएंगे तो कब तक न मतलब जब उद्धार होगा महाराज। और यहाँ से ठीक पास में हरिद्वार की गंगा यहाँ से बहती है, टच होके इस बगीची को एकदम टच करके बहती है। वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, कैमरामैन से एक बार आता है दिखाना। जैसे आप देख पाएंगे ठीक इसके पीछे जो हरिद्वार की गंगा है वो दिखाई देगी आपको। और यहाँ पर समाधि बहुत सारी, एक समाधि नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी समाधि है। और ठीक मेरे अभी चारों तरफ कैमरा घुमाना मेरे साथ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं संतों से जानकारी लेके ही बोल रहा हूँ। एक बार कैमरा घुमाना पीछे से, देखो यहाँ पर भी संत है, यहाँ गाँववासी भी है। कोई नहीं, गाँववासी हो ना? हाँ, जैसे क्या कह रहा हूँ, जिनके जमाने में महाराज ने पुआ सिखवाए पानी से जल ला के, कोई जल भर के ला उसमें से, और डार करैया में। ये जानकारी यहाँ पर जो महाराज जी हैं उनसे मैं लूँगा। ये पानी वाली महाराज जी, जैसे मैंने गाँव से भी सुना और भी संतों से सुना है कि जब महाराज जी जब भंडारा कर रहे थे, जब देसी घी थोड़ा कम हो गया, तो पास में बहती हुई गंगा से लाके उसमें अगर जैसे घी की जगह उसको डाला गया, वो घी बन गया और पुए उसमें तले गए, फ्राई हुए। जी जी, इसके बारे में यहाँ ऐसे ही यहाँ संत रहते थे, और यहाँ बहुत विशाल एक बार भंडारा हुआ था मालपुआ का। तो यहाँ मालपुआ ख़त्म संपूर्ण की ओर जा रहे थे, तो संत बोले कि जाइए बच्चों,
इस गंगा जी में से घी भर के लाइए। भगत लोग सभी बोले कि महाराज वो तो जल है, वहाँ की जाइए, हमारे आदेश का पालन कीजिए। वो जल नहीं है, वो हमारे लिए घी है। तो तुरंत उन महात्माओं ने वहाँ से जल मंगाया और उस जल से ही पुआ सेकनिया और सभी संतों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी ब्रजवासियों को, सबको प्रेम से भोजन कराया, भोजन प्रसादी। और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा प्रसादी बन के तैयार हुआ था। साथियों, जैसे इस बगीचे में आपको एक बार मैं शिवलिंग के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सिंगल ही रहते हैं। ये स्वयं बन के, ये भोले बाबा की कृपा है, ये अपने आप ही नर्मदा मैया में बन के तैयार होते हैं। अच्छा जी, इसको बोला जाता है नर्मदेश्वर। अपने आप इसको कोई घसा बनाया नहीं जाता, कोई मशीन से नहीं बनाया जाता, नहीं इसकी कोई प्राण स्थापना होती है। ये सभी भोले बाबा का वास रहता है इसमें। हैं? किसको कह रहे? भले मिट्टी तो कहाँ भले ही होता है। मिट्टी क्या बोल रहे थे क्या? जबरदस्त बाबा थे पहले शुरू, जबरदस्त बाबा थे। कब ये नहर जो टेढ़ी करके निकालनी पड़ी थी उस समय नहीं है। और पहले ऐसे तो नहीं थे, मरते थे, वो समाधि लेते जीवित। वो उनका समय पहले था कि मैं अभी जाऊंगा, कल उनको शीशे को कह के जाते थे कल खाना मेरा कम बनाना भाई। बहुत जगह ऐसा हुआ है। मेरे को जाना है अभी। हाँ, ऐसा ही हुआ है। ऐसे मैंने देखा है। मैं ये सिद्ध जगह है कुल मिला के बाद। मैं कल मेरा खाना मत बनाना, यही बात है बस। और रात का खाना बचाना मत आटा। उसको समझदार तो समझ जाता है। साथियों, जो मैंने आज आपको ये बगीचे के बारे में बताया, आपको किस प्रकार का लगा मुझे ज़रूर बताना। और मेरी कोशिश थी आपको संतों के दर्शन करवा सकूं और यहाँ का महत्व बता सकूं। लेकिन संतों के दर्शन हुए हैं, लेकिन आपको मुझे पता है पूरे आशीर्वाद नहीं मिला। तो आशीर्वाद के लिए मैं इन महाराज से सभी से निवेदन करूँगा, इनमें से अगर एक दो हमें सत्संग के रूप में मिलेंगे तो ज़रूर दर्शन करेंगे। और जैसे जो नज़ारा देख पा रहा हूँ मैं यहाँ से, मुझे ऐसा लगता है रियल में सतयुग त्रेता युग जैसे आज माहौल है। चारों तरफ संत बैठे हैं, पीछे कुछ गांववासी हैं, कहीं बंसी बज रही है, कहीं राम कथा हो रही है, कहीं आदेश लग रहे हैं, नारे, मतलब अलग अलग नहीं होते हुए भी यहाँ पर एक अलग ही एनर्जी आ रही है। जो मुझे यहाँ एनर्जी मिली है ना, मैं अब आपको बता रहा हूँ। जो मैं संतों के पास बैठा था और जो मैंने एनर्जी पाई है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। आपको मेरे द्वारा दी गई सत्संग की जानकारी या संतों की सीरीज़ किस प्रकार की लग रही है मुझे ज़रूर बताना। एक सभी से निवेदन हुआ, संत सेवा में बढ़ चढ़ कर आगे आइए। संतों के प्रसाद के लिए क्यों, सेवा के लिए क्यों, चाहे इलाज के लिए क्यों, किसी प्रकार के भी थोड़ा बढ़ चढ़ के आगे आइए। क्योंकि जैसे जैसे अभी जैसे आज मैं इन संतों को कोशिश करूंगा यहाँ पर किस प्रकार की सेवा है, हम सभी सेवा करेंगे। आप यहाँ पर क्या सेवा कर सकते हो ये मुझे ज़रूर बताना। चाहे जितनी हो सके, कम से कम 1 रुपये हो चाहे अनेक रुपये हो, जितनी हो करिए। क्योंकि और नहीं कर सकता, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, कुछ भी लिखिए कमेंट। और ऐसे आपको संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव की।